फैसल बेटे, जी अब्बू। बेटे स्कूलें खुलने वाली है, स्टॉक किताबों का कुछ ज्यादा मंगवा लिया जाए। जी ठीक है अब्बू, मंगा देते। ठीक है ना? जी जी चलो। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ अब्बू? अब्बू ठीक है? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, देखिए इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें ऑपरेशन करनी पड़ेगी। पैसों का इंतजाम आप जल्दी कर लें। डॉक्टर साहब कितना खर्च लगेगा? लगभग 1.5 लाख रुपए। जल्दी करें, टाइम नहीं है। लगभग 1.5 लाख रुपए। जल्दी करें, टाइम नहीं है। लगभग 1.5 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। 50,000 जमा कर दिए। कल कुछ और दोस्तों से बात करके देखता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी आप टेंशन मत लीजिए, अल्लाह कुछ ना कुछ असबाब ज़रूर पैदा करेगा। जी सलाम वालेकुम। शुक्र तेरा हो, हाल हो जो भी शुक्र तेरा हो, लब पे कभी ना आए शिकायत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रेहान, आपको ये पैसे लौटाने थे। मुझे पैसे लौटाने थे? मैं आपको तो जानता ही नहीं। असल में मेरे अब्बू ने जो है यूसुफ चाचा से कई साल पहले कर्ज़ लिया था। माफ़ी चाहता हूँ कि वो लौटाने में देर हो गई। कितने पैसे हैं? ये 2 लाख रुपए है। 2 लाख? आपके वालिद साहब का नाम? इरफान मास्टर। इरफान मास्टर। असल में उनका नाम इरफान शेख है, लेकिन वो स्टेशन पर अखबार बेचा करते थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उनका नाम स्टेशन मास्टर रख दिया था। अब फिर धीरे धीरे स्टेशन और अखबार हट गया और उनका नाम इरफान मास्टर पड़ गया। अब कई लोगों ने इरफान मास्टर के नाम से ही जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो मैं यूसुफ चाचा की दुकान पर गया था, तो वहाँ दुकान बंद दिखी तो थोड़ी हैरानी हुई। फिर आस पड़ोस में पता चला कि वो यहाँ पर एडमिट है, इसलिए मैं यहीं चला आया। ठीक है, इजाज़त है। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। करता है तू जो मेरा भला है, तंगी हो चाहे हो वुसअत। बेटा तुमने हमारे इलाज के लिए किस किस से कर्ज लिया? अब्बू, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने कुछ दोस्तों से लिए थे, उन्हें भी वापस लौटा दिए। आपने किसी इरफान शेख को कर्ज दिए थे कई साल पहले, उनका बेटा लौटाने आया था। इरफान शेख को? इरफान शेख? कहीं तुम मास्टर इरफान शेख की तो बात नहीं कर रहे हो, जो किसी वक्त स्टेशन पर अखबार बेचा करते थे? जी अब्बू। इरफान शेख। ये लीजिए इरफान मास्टर साहब, रेहान का कोर्स 4th स्टैंडर्ड का। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने पैसे इसके? इसका हुआ 1580 रुपए। 1580 रुपये? ठीक है, इसको रहने दीजिए। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद में ले जाता हूँ। क्यों, ले जाइए ना। नहीं, अभी थोड़ा पैसों का मसला है और आज नहीं हो पाएगा मेरे। कैसे बात कर रहे हैं इरफान मास्टर साहब, आप ही की दुकान है, हमारा ही बच्चा है, आप इसको लेके जाइए। और वैसे भी मैंने नियत की हुई है कि मैं एक बच्चे का पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, तो इसलिए बस आप रख लीजिए और आप इसको जो है पढ़ाइए अच्छे से। और कल हमारा रेहान खूब अच्छे से बड़ा कमाने वाला हो जाएगा, तो फिर यही कर्ज को आप किसी और को दे दीजिएगा, किसी और का सपोर्ट कर दीजिएगा। यूं करके मुझे सवाब मिलता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी नियत को कबूल फरमाए। आपने आज हमारी इतनी बड़ी मदद की है,
इंशाल्लाह आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग भी आगे ऐसे ही करेंगे। 1 मिनट, रेहान बेटे के लिए मेरा ये जो है एक और गिफ्ट, ये बैग भी रेहान भाई ले जाए। रेहान भाई अच्छे से पढ़िएगा, आपको मेहनत करिएगा और अब्बू को नहीं परेशान कीजिएगा। जब आपको जरूरत पड़े तो हमारी दुकान आ जाइएगा, आपको हम वो चीज दे देंगे। बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया बेटा, चलो। बहुत अच्छे से पढ़ता। बेटा कितने अच्छे इंसान थे ना यूसुफ भाई। देखो तुम भी है ना इसी तरह लोगों की मदद करना बेटा, अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना। आपको पता है अल्लाह पाक लोगों की मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है। जैसे यूसुफ भाई ने हमारी मदद किया है और तुम भी इसी तरह लोगों की मदद करना।